Hello, good morning dear. Myself Prahlad Kumar. I am faculty of biology and learner of the biology. मैं यहाँ पर नवीन नीट एकेडमी प्लेटफॉर्म्स पर बायोलॉजी की सेवाएं दे रहा हूँ। विगत वर्षों में मैंने देखा है कि अपने जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन आगे जाके जैसे ही 12th पास आउट करते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो उनको एक बाइलिंगुअल प्रॉब्लम्स बहुत आती है। जैसे मान के चलो हिंदी मीडियम से ज़्यादातर विद्यार्थी बिलोंग्स करते हैं और वो जैसे ही आगे फर्दर एजुकेशंस के लिए जाते हैं तो उनको इंग्लिश मीडियम का भी प्रॉब्लम्स आता है और उनका जो बेस है वो बहुत कमज़ोर रह जाता है। तो आज के समय में कंपटीशन का दौर है बेटा, तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि देखो एक समय था जब 60-70% बनाते थे और आराम से सिलेक्शन मिल जाता था, नौकरी मिल जाती थी, लेकिन आज का समय इतना कंपटीशन में बढ़ गया है, इतनी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि आप कितना भी पढ़ लो उतना ही कम है। लेकिन अब ऐसे परिवेश में हमें भी सरवाइव करना है। अब आप जानते हो स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे भले आप टाइगर बनिए चाहे हिरन बनिए, दौड़ना तो आपको पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ से स्किप कर दिए जाओगे। तो बेटा आपके लिए सबसे बेस्ट अगर कोई चीज़ है तो वो है आपकी एजुकेशन। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होती है तो आप कहीं भी अपनी जगह बना सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अगर एजुकेशन लिए तो आप अपना कहीं भी रास्ता बना सकते हो, क्योंकि पानी अपना रास्ता स्वयं बनाता है अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो। मैं बायोलॉजी एक ट्यूटर हूँ और विगत 7 साल से लगातार नीट एस्पायरेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कई अच्छे इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया है, जैसे कि मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी वो कोटा से शुरू की थी। कोटा के एक बड़े ब्रांड में तो नहीं की थी, लेकिन एक छोटे छोटे ब्रांडों में मैंने कोटा में पढ़ाना सिखाया है वहाँ पर, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज के टाइम पे कई अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूटों में पहुँचे हैं, जैसे कि एम्स में भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेरी पढ़ाई का जो मैथडोलॉजी है, मैं बच्चे को इतना पढ़ा देता हूँ जिससे उसका नीट और एम्स तक क्लियर हो जाए। इस रिगार्डिंग मैं बच्चों को एक डिसिप्लिनरी मैनर्स में, एक डेडिकेटेड ऑनर्स में और एक डायरेक्शनल वे में उनको मैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी मैं अगर बच्चे को पढ़ा भी दूंगा तो वो उसके काम नहीं आएगा। तो मेरा मानना यह है कि बच्चे को हम इतना पढ़ा दें, इतना सक्षम कर दें कि वो एग्ज़ाम में जब बैठे तो उसको हर तरह की प्रॉब्लम्स जो भी उसके सामने जैसे भी क्वेश्चंस आए वो उनको फेस कर सके। तो मेरा जो पढ़ाने की स्ट्रेटजी है वो बाइलिंगुअल स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि मैं अपने ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूं और मैंने भी वही स्ट्रगल किया था जो आज का बच्चा कर रहा है। हम हिंदी मीडियम स्कूल से पास आउट थे, तो धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमें प्रॉब्लम आने लगी कि यार ज़्यादातर जो टेक्स्ट बुक हैं वो इंग्लिश मीडियम में हैं, तो धीरे धीरे हमें प्रॉब्लम्स आने लगी। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ऋषि जल से आवत है सिल पर पड़त निशान। तो बेटा जैसे जैसे हमने अभ्यास किया और आगे बढ़ते गए तो एक एक्सपीरियंस मैंने जनरेट किया, एक अनुभव लिया कि बच्चों को कैसे एक सिंपल वे में मैं उनको पढ़ाऊं जिससे कि उनका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाए, उनको इतना पढ़ा दूं कि वो नीट एस्पायरेंट से नीट मेडिकोज बन जाए। तो बच्चों मेरा एक पिछले साल का एक स्टूडेंट था कपिल लोयल, एक बहुत ही मतलब मॉडरेट फैमिली से था, बिल्कुल मॉडरेट तो बोलो मत, एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता था बच्चा। और उस बच्चे की एक बात थी कि उसकी सिंसियरिटी, तो सिंसियरिटी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा लागू करता है आपके सक्सेस में। ठीक है, नो डाउट किसी के पास इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स नहीं है, लेकिन वो अगर अभ्यास करता है तो वो उसको प्रैक्टिस से सारी चीज़ें उसके आ जाएंगी। तो आप लोगों को अगर नीट एस्पायरेंट्स बनना है, मेडिकोज बनना है और बायोलॉजी के अंदर एक अच्छा आपको स्कोप तैयार करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर बच्चा अपने आप में पोटेंशियल रखता है। ईच एवरीवन जो चाइल्ड है वो एक ना एक यूनिक फीचर लिए हुए पैदा होता है। डिपेंड करता है कि उसको कैसा एनवायरनमेंट मिला है। जिसको जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वो वैसा ही बनने लग जाता है। अब मान के चलो अगर आपको कोई अच्छा बेस्ट टीचर या ट्यूटर या आपका बेस्ट गुरु मिल जाता है तो वो आपको आपका रास्ता पथ प्रदर्शक की तरह आगे बढ़ा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि देखो टीचर्स
जो एक गुरु की जो इम्पोर्टेंसी है हमारे लाइफ में वो ये होती है कि टीचर क्या करता है, जो ज्ञान तो आपके अंदर ही है भाई, जो नॉलेज है वो तो आपके अंदर ही निहित है, बस वो उसको एक्टिवेट करता है। टीचर एज जस्ट लाइक ए कैटलिस्ट, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है जो आपके रिएक्शंस को फास्ट कर देता है, आपकी जो काम करने की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकता है, आपको डेडिकेट कर सकता है, आपको इंड्यूस कर सकता है। और आपको करना तो आपको ये मेहनत आप करोगे, बस ये है कि टीचर उसको क्या कर रहा है, आपको इंड्यूस कर रहा है। अब देखो, जितना जैसे तांबे का लोटा होता है उसको जितना आप मांजोगे उतनी ही उसके अंदर शाइनिंग आएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हो तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में आज के समय में बहुत अच्छे अच्छे स्कोप्स हैं, ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जो बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं हो। यानी कि अगर मैं स्कोप की बात करूं तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 1960 के दशक में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आज वही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इतनी बड़ी महामारी के दौर में कोवैक्सीन और कोविशील्ड बना रहा है। तो देखिए, एक समय था जिन्होंने इनिशिएटर लिया, स्टेप्स लिया और वो आगे फ्यूचर प्लान किया। तो आपको एक राइट गाइडेंस मिलनी चाहिए, और अगर आप सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट चयन करें उसमें आपको पूरी तरह से शिद्दत के साथ काम करें, डेडिकेटेड होकर काम करें। तो मेरा बायोलॉजी का सीधा सा फंडा है कि मेरी जो सब्जेक्ट है एज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एज ए नेचुरल स्टडी है। मतलब आप अपने बारे में पढ़ाई कर रहे हो, अपने बारे में पढ़ाई कर रहे हो, नेचर के बारे में पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ पर कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार बायोलॉजी तो रट्टा मार पढ़ाई है, रट्टा है। नहीं है, कोई रट्टा नहीं है, एज ए बिल्कुल सिक्वेंसली है। आप जो देख रहे हो, मॉर्फोलॉजी देख रहे हो, वो जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही आप उसको एक्सप्लेन करोगे। जैसे आप उसका डिसेक्शन करोगे, उसको कट करोगे, उसको एनाटॉमी, उसके अंदर की जो एनाटॉमी देखने को मिलेगी वही बोलोगे कि भाई रिप्स है तो रिप्स ही बोलेंगे उसको, जैसे डीएनए है तो डीएनए ही बोलेंगे। ऐसे कोई हम लोग उसको वैसे वास्ट वे में नहीं ले सकते। तो अगर आप बायोलॉजी एस्पायरेंट बनना चाहते हो, नीट क्रैक करना चाहते हो, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और मैं आपको ये भरोसा दे सकता हूँ और ये विश्वास दिला सकता हूँ कि एक अगर इंडिविजुअल आपकी केयरिंग हुई, इंडिविजुअल मॉनिटरिंग होती है, तो आप भी एक इंडिया लेवल का जो टॉप मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आज के समय में, उसको भी फाइट कर सकते हैं। देखो बच्चों, आप जानते हो कि भाई कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, है ना। तो वही चमत्कार को नमस्कार होता है। अगर आप अपना बेटर फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपका फ्यूचर तो बन ही रहा है, साथ में आपके मदर फादर की भी गुडविल बनती है, और आप अपना भी नाम रोशन कर रहे हो, अपने समाज का नाम रोशन कर रहे होते हो, अपने गांव की आपकी पहचान होती है। तो ये सब जो आइडेंटिफिकेशन आपको मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे मिलती है। समझ रहे हो ना। तो एजुकेशन एक इस तरह का एक ऐसा हथियार है ना, एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, सीधी सी बात है ना। ये मत सोचिएगा कि भाई बहुत सारे एजुकेटेड लोग घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे। आपको बता दूं मैं, बुद्धिमान सर्वत्र पूज्यते, जो विद्वान आदमी होते हैं उनकी सर्व जगह, सभी जगह उनकी पूजा होती है, सब जगह उनकी गुडविल होती है बच्चों। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप बायोलॉजी लेना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ पूरी तरह से नीट क्रैक करने में। तो इसके लिए मुझे आपको 3D का एक मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। 3D फॉर्मूला मेरा ये है कि जब भी आप सब्जेक्ट का चयन करें तो डायरेक्शनल वे में पढ़ाई करें। डायरेक्शनल वे में यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करें। डायरेक्शनल वे में आप पढ़ाई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार ये पैटर्न एग्जाम का चल रहा है और ये सिलेबस चल रहा है, तो उसी डायरेक्शन में हमको पढ़ाई करनी है। नॉन डायरेक्शनल पढ़ाई कभी काम नहीं आई, रट्टा मार पढ़ाई कभी काम नहीं आती। डायरेक्शनल वे में कोई काम किया जाता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि आप लोग मान के चलो, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि एक मिस्त्री होता है, पत्थर तोड़ने वाला होता है, और उसको एक बहुत बड़ी पत्थर तोड़ना होता है, तो एक वो धागे से जिसमें ब्लू कलर का कलर लगा होता है उससे निशान बनाता है पत्थर पर, और वो पत्थर पर ठुक 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 चोट मारते रहता है। विदिन 5 to 10 मिनट के अंदर अंदर वो पत्थर वहीं से ब्रेक होता है जहाँ से उसने उसका निशान लगाया होता है। ये छोटे छोटे नॉन लिविंग एग्जाम्पल्स हैं जो हमको ये बताते हैं कि अगर आप कंटिन्यूस वर्क करते हो तो एक ना एक दिन उसका फ्रूट्स आपको जरूर मिलेगा। तो बेटा, दूसरा मेरा काम है डायरेक्शनल। एक तो है डायरेक्शनल, दूसरा है कोई भी काम करो तो वो डेडिकेटेड होके करो, समर्पित भाव से आप काम करो, शिद्दत के साथ आप वो काम करो। ठीक है, अगर आप किसी भी काम को शिद्दत के साथ काम करते हो तो भगवान भी आपकी मदद करता है। एक कहावत भी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देल्फ सेल्फ। भगवान उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है।
तो मैं यहाँ पर ऐसे नास्तिक और आस्तिक की बात नहीं कर रहा, पर मैं आपको एक स्पिरिचुअल बात बताना चाह रहा हूँ कि जो अपने आप की मदद करता है भगवान भी उसकी मदद करता है, यानी कर्मशील इंसान का भगवान भी साथ देता है। तो एक तो आपको डायरेक्शनल वे में पढ़ाई करनी है और एक डेडिकेटेड मैनर्स में होकर पढ़ाई करनी है, और तीसरा जो पॉइंट है सबसे बड़ा जो मेरा बोलूँगा, डिसिप्लिन। देखो, एक तो हो गया डायरेक्शनल, एक हो गया डेडिकेशन और एक हो गया डिसिप्लिन। तो देखो, डायरेक्शनल डिसिप्लिन दोनों ही अच्छे हैं, साथ में आपको वेल डिसिप्लिन्ड भी होना जरूरी है। जो मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, ऐसे कई सारे बच्चों के हम स्लॉट्स निकालते हैं, बैच निकालते हैं, तो मैंने अक्सर 99% तो मैंने यही देखा है, जो बच्चा डिसिप्लिन मैनर्स में होता है वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ काम करता है और वो सक्सेस भी पाता है। ठीक है ना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए आपको दिन प्रतिदिन अनवरत मेहनत करनी होती है। छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में आपको एक एक दिन करके एक दिन बहुत बड़ा उसका फ्रूट्स मिलता है। तो इस वे में आप लोग तैयारी करें। और हम लोग नवीन नीट एकेडमी, जैसे कि हमारा ये भरतपुर संभाग सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में गंगापुर आता है, एजुकेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग्स करते हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं। अगर उनको शुरुआती दौर में ही, यानी कि 11वीं क्लास में ही अगर हम इस लेवल से पढ़ा दें, जिसको आज के दौर पे फाउंडेशन बोलते हैं, अगर मान के चलो किसी की फाउंडेशन, किसी मकान की नींव अगर मजबूत है तो उसको कितने भी पिलर्स ऊपर तक ले जाओ तो वो गिरेगा नहीं। अगर किसी बच्चे का फाउंडेशन ही कमज़ोर है तो वो आगे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। तो आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंस ही होती है, अगर आपका बच्चा 10th से 11th में आ रहा है तो उसकी आप फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से कीजिए। 2 साल आपको अच्छी तरह से मेहनत करनी होती है, 11वीं और 12वीं। तो देखिए, 11वीं और 12वीं के साथ ही नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम्स होते हैं। मैथमेटिक्स में IIT JEE मेंस होता है, और बायोलॉजी के अंदर ये हमारा नीट का एम्स का एग्ज़ाम है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन वो जब मैं आपको पढ़ाता रहूँगा तब आपको बताता रहूँगा कि भाई एक ही कोर्स नहीं है, इसमें बहुत सारे स्कोप हैं। स्कोप इतने हैं कि आप देखते रह जाओगे कि भाई कंप्यूटर साइंस भी बायोलॉजी में चलती है क्या? बिल्कुल चलती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स चलती है। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो ब्राइटली स्कोप आ रहे हैं वो आ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, है ना। तो स्कोप की कोई कमी नहीं है, स्कोप तो बहुत सारे हैं, बस अपने अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। तो देखिए, आप नवीन नीट एकेडमी में एक बार मेरी सेवाएं लेने के लिए मुझे मौका दीजिएगा, और मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट आउटपुट अपनी तरफ से दूंगा, और ये पढ़ा दूंगा कि हाउ टू द टॉट। और पढ़ाने का सीधा कंसेप्ट है मेरा, क्या है, क्यों है और कैसे है, और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। भाई सीधा सा क्वेश्चन आता है दिमाग में, भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, साइंस की हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों का मीनिंग यह है, ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए जो भी चीज़ की जाती हैं, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। अपने कल्याण के साथ साथ हम दूसरों का भी कल्याण कर रहे हैं। जैसे कि आप डॉक्टर्स बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही फैमिली का ट्रीटमेंट करोगे, नहीं, दूसरों का भी करोगे। तो यही है क्यों पढ़ने का रीज़न। क्या अल्टीमेटली मोटो ऑफ द साइंस इज द ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है बच्चों, मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और नवीन नीट एकेडमी के वीडियो को लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।